नमस्कार, फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी एमपी टेट वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसमें वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ रहे हैं कैंडिडेट्स के और कमेंट कर रहे हैं। और कमेंट में कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे बोला जाता है, उसी के संबंध में आज चर्चा करने वाले हैं। पूछते हैं, सर सेकेंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी? यदि होगी तो कब तक होगी? लगभग कितने पदों पर होगी? सेकंड क्वेश्चन, क्या सर सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा नए लोगों को, या वही वेटिंग वाले लिए जाएंगे, या फिर जो 5000 लोग अभी बाहर हुए जाते हैं उम्र के हिसाब से उन्हीं को लिया जाएगा, फिर हमें नंबर ही नहीं लगना हमारा? उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ और भी कमेंट आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर वेटिंग कितनी क्लियर होगी, कहाँ तक क्लियर हो जाएगी वेटिंग जी। और अगला और भी कमेंट है जिस पर चर्चा होनी है। और भी कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर क्या कारण है कि इतनी सारी वेटिंग का क्लियर हो जाएगी, इसका क्या सबूत है, इसका क्या आधार है ताकि इतनी वेटिंग क्लियर होगी। अगला पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि सर अंतिम चयन सूची है, जो अंतिम चयन सूची कब तक आ जाएगी और अंतिम चयन सूची में किसका नाम आएगा। अगली बात, जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें कितने नंबर, कम नंबर वालों के सेकंड काउंसलिंग में कितने कम नंबर तक के नाम आ सकते हैं। और भी कमेंट है, क्या सर आप जो बताते हैं क्या वो रियल है या फिर आप संतुष्ट करने के लिए बताते हैं? चलिए इस बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे, आगे चलते चलते चर्चा होती रहेगी। चलिए पॉइंट फर्स्ट पर चर्चा करते हैं हम, और वो ये रहा कि सेकंड काउंसलिंग। तो सेकंड काउंसलिंग के बारे में कई इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये 26/11/2022 को ये आदेश आया था। उसमें था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें एक क्वेश्चन और भी है, कमेंट किया गया कि सर जो बाहर हो जाएंगे 5000 अभ्यर्थी, उनको मौका मिलेगा आगे या नहीं मिलेगा, उनका क्या होगा? चलो मैं बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। क्या अभी और एक जगह और वेरिफिकेशन होगा, क्या संभाग लेवल पर क्या होना है, उसकी सारी चर्चाएं करते हैं अभी। चलिए देखिए, तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में आ पाए गए अभ्यर्थियों से जी और भी चर्चा कर लोग बता रहे हैं कि सर 51,000 पर क्या कट ऑफ रहेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2022-23 में और 23-24 में लोक शिक्षण सेवकों सेवानिवृत्त होने से उद्भूत से रिक्तों पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 23-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 7700 पदों। तो देखिए इसके बारे में बार बार पढ़ के बताऊँ आपको, समय वेस्टेज करना है, इसको मैं कई बार पिछली वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ। सीधा से इस आदेश का मतलब ये है कि 7500 पदों पर भर्ती होनी है जी। 7500 पदों पर भर्ती होनी है, वो भी कौन? डीपीआई वाले पदों पर। और उस टाइम पर ये बताया गया था कि जनजातीय कार्य विभाग, लिखा हुआ जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। और जनजाति विभाग के द्वारा अभी मात्र 800 के आसपास वैकेंसी शो की गई हैं। तो टोटल अभी जो संयुक्त रूप से वैकेंसी जो आ चुकी हैं सेकंड काउंसलिंग के लिए, वो 8300 के आसपास वैकेंसी हैं, जिसमें से हमारा अनुमान है कि 10,000 तो कम से कम हो ही जाएंगी। और बाकी यदि वर्ग 3 में 51,000 पोस्ट होती हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन 10,000 तो हो ही जाएंगी। 10,000 के हिसाब से किन लोगों का नाम आएगा, कितने नंबर तक का नाम आएगा, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं आगे। तो ये तो तय है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग होना है, 100% होना है, चिंता मत कीजिए। अब रही बात ये, देखिए अभी जो फ्रेश सूची आई थी, एक बैकलॉग सूची आई थी, और हम बैकलॉग की बार बार चर्चा ना करके सीधा फ्रेश सूची ही मान लेते हैं इनको दोनों को। तो ये सूचियाँ जो आई थी, वो नीचे एक थी आपकी वेटिंग सूची थी, प्रतीक्षा सूची थी। तो देखिए जब ये लोग इनमें से बाहर होते हैं तब वेटिंग को उठाया जाएगा। और याद रखना, ये लोगों को जब ये लोग बाहर नहीं होंगे फ्रेश सूची वाले, तो वेटिंग को नहीं उठाया जाएगा। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर नए लोगों को मौका ही नहीं मिलना है। सुनिए आप, नए लोग मतलब जिनका ना तो वेटिंग में नाम आया है और ना ही जिनका फ्रेश सूची में नाम आया हो, ना ही उनका बैकलॉग में नाम आया है। तो वो लोग कह रहे हैं कि सर जब 5,000 लोग इस फ्रेश सूची से, मतलब बैकलॉग फ्रेश से बाहर हो रहे हैं सर, तो निश्चित है कि जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो उन्हीं का नाम आएगा, हम लोगों का तो नाम आना नहीं है। तो सुनिए आप, यदि ये फ्रेश सूची से बाहर नहीं होंगे तो आपको अभी भी मौका नहीं मिलेगा। अभी तो आपको मिल नहीं रहा। जब ये बाहर नहीं होंगे तो इनको पहले नंबर जगह वैकेंसी चाहिए, कौन? जो वेटिंग में है, ये सबसे पहले इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, अगर
ये इसमें से 5,000 बाहर हो रहे हैं फ्रेश सूची में से, तो ये कन्फर्म है जब फ्रेश सूची में से 5,000 बाहर हो जाएंगे तो फिर 5,000 के आसपास कौन उठा ली जाएगी, बेटिंग उठा ली जाएगी। ठीक है, वहाँ पूरी 4200 के आसपास बेटिंग है तो सारी की सारी बेटिंग उठ जाएगी। ठीक है, अब 5,000 कौन कौन होना है बाहर मैं बता रहा हूँ, बाकी 5,000 तो टोटल बाहर नहीं होने वाले हैं, मैं उसके बारे में बता चुका हूँ और बता रहा हूँ। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि तकरीबन 1231 पद तो अब दस्तावेज इन्होंने अपलोड ही नहीं किए हैं, और ये 5,000 जो बाहर होने वाले हैं हो सकता है इन्हीं में से कुछ लोग हों। दूसरी बात मैं बता ही चुका था कि कम से कम ये मान के चलिएगा कि 8 दिन में कम से कम मैं बता चुका हूँ आपको कि प्रतिदिन 2 से 3 लोग प्रत्येक सेंटर पे अनुपस्थित हो रहे हैं। तो 2 से 3 लोग अनुपस्थित हो रहे हैं, औसत बताया था मैंने जी। अभी भी सूचना मिली है जैसे कि टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट और भी जगह वेरिफिकेशन चल रहा है। दमोह में भी कुछ लोग 2 से 3 लोग अनुपस्थित हुए हैं सेंटर पे, तो अनुपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसे मिलाकर प्रत्येक सेंटर 100 सेंटर बनाए गए, तो कम से कम 200-300 लोग मान लीजिए आप औसतन, लेकिन 200-300 रोज के ना मान करके आप पूरे ही मान लीजिए 200-300 के हिसाब से तो 8 दिन में 2400 के आसपास बाहर हो रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं। लेकिन 2400 अनुपस्थित ना मान के आप 8 दिन में 800 ही मान लें तो टोटल 2000 वैकेंसी हो जाती हैं। कुछ लोग 600 के 500 के आसपास दस्तावेज आप मान लीजिए कि दस्तावेज उनके सही नहीं पाए जाएंगे, तब टोटल मिला करके आपकी 3000 के आसपास हो जाते हैं। इसके बाद कुछ आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मान लीजिए जो आयु के हिसाब से बाहर होने वाले हैं, तो 4000 वेटिंग तो क्लियर होनी ही होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वेटिंग क्लियर होनी चाहिए। तो याद रखिए, उन लोगों को बता रहा हूँ मैं जो लोग बोल रहे हैं सर कि नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो मैं बताता हूँ। देखिए, यदि फ्रेश सूची से वो लोग बाहर होते हैं तो ये वेटिंग चली जाएगी, और यदि फ्रेश सूची से बाहर नहीं होती तो वेटिंग नहीं उठेगी। जब वेटिंग नहीं उठेगी तो सबसे पहले जो सेकंड काउंसलिंग आएगी उसमें नाम किसका आएगा, वेटिंग वालों का। तो जितने पद बचेंगे उसमें कौन आएंगे, नए लोग आएंगे। तो देखिए हिसाब वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एक ही बात है, नए लोग आएंगे। अगली काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में नए लोग 100% आना है और बहुत कम नंबर से आएंगे, याद रखिएगा। अभी मैं इसका जस्ट ही कुछ दिनों बाद मैं तुरंत जैसे ही वैकेंसी शो हो जाती है उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो मैं कट ऑफ का वीडियो बनाने वाला हूँ, बनाऊंगा कि सेकंड काउंसलिंग में कितने लोगों को लिया जाएगा। वो ये कन्फर्म है, सभी को पता है कि बेटिंग में जो लास्ट आप पता है कि जनरल में बेटिंग 112 पॉइंट कुछ से लास्ट उठाई गई है, 99 के आसपास एससी से लास्ट उठाई गई है, और भी पदों से लास्ट बेटिंग उठाई गई है, और भी कैटेगरियों से। तो उन कैटेगरियों को जब निकल जाने के बाद जो शेष नीचे के नंबर बचे हैं तो वहाँ पे 7-8 नंबर नीचे तक भी लोगों को लिया जाएगा सेकंड काउंसलिंग में। तो इसके बारे में बताऊंगा आगे, अगला वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें बताऊंगा कि कितने लास्ट लिया गया है, उससे नीचे कितने नंबर को लिए जाने की संभावना है 10,000 पोस्टों पर। मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको, और अगला वीडियो अपलोड करूँगा, जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूँ मैं। तो निश्चित है कि नए लोगों को मौका मिलेगा, नए लोग चिंता ना करें, नए लोगों की भर्ती होगी। वैकेंसी और 10,000 तो मैंने बताया है मिनिमम, हो सकता है 51,000 पोस्टों पर सेकेंड काउंसलिंग हो जाए, और ऐसा होना भी है। अब रही बात कि जो लोग भर्ती 5,000 जो लोग बाहर हो रहे हैं उम्र के चलते, तो उनके बारे में कहा गया है कि अभी 1-1-22 को जो आयु की गणना की जा रही है, उनकी आयु की गणना सेकंड काउंसलिंग में 1-1-23 से की जाएगी। जब 1-1-23 से उनकी गणना की जाएगी तो निश्चित है वो 21 साल के माने जाएंगे, उनको उस भर्ती प्रक्रिया में मौका मिलेगा। ठीक है, और रही बात बेटिंग की, तो बेटिंग मैं बता ही चुका हूँ कि बेटिंग मेरे ख्याल से पूरी 4000 के आसपास क्लियर होना, 4200 के आसपास क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं। अदरवाइज मैं बता ही चुका हूँ कि 2000 से लेकर के 3000 के आसपास तक तो बेटिंग 100% क्लियर होगी, ये कन्फर्म है। इतनी तो होनी है क्लियर बेटिंग, बाकी 4200 क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बारे में 20 तारीख तक सूचना प्राप्त हो जाएगी, कितने लोग अनुपस्थित रहे, उसके बाद और डाटा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर एग्जैक्ट कट ऑफ बताइए। एग्जैक्ट कट ऑफ बताना मुश्किल है अभी, वैकेंसी आ जाने के बाद फिर भी एग्जैक्ट माने क्लियर नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पॉइंट में भी हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि यदि कोई 90 का कट ऑफ बताता है कि 90 पे इतने लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा, तो 90 पर भी कम से कम 500-600 लोग होते हैं 90 नंबर वाले। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट रहता है, बाकी अनुमान ही लगाया जा सकता है, वो अनुमान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अगली बात करें हम कि 2-3 लोग जी अनुपस्थित हो रहे हैं इसमें। और अंतिम चयन सूची देखिए 29 तारीख तक प्रत्येक संभाग स्तर पर, लास्ट है 29 तारीख, संभाग स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो संभाग स्तर पर वेरिफिकेशन होना है वो 29 तारीख लास्ट है, क्योंकि यदि कुछ लोग होते हैं, सरकार का मानना ये है कि जिनकी पहुंच होती है तो वो जिला स्तर पर पहुंच बना लेते हैं,
तो संभाग स्तर पर उनकी दस्तावेजों की जांच की जाए तो 29 तारीख लास्ट दस्तावेजों की जांच की, तो 29 तारीख के बाद दस्तावेज लास्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा संभाग स्तर पर। इसके बाद सूची की प्रक्रिया यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक यानी और सेकंड वीक के आसपास आपकी जो है अंतिम चयन सूची आ जाएगी और फरवरी के लास्ट तक आपकी यानी कि ये मान के चलिए कि चॉइस फिलिंग हो जाएगी और ज्वाइनिंग फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये तय है जी। अगला पॉइंट, 51,000 पोस्ट हो जाएंगी, उसकी लड़ाई चल रही है। जैसे 51,000 पोस्ट का आश्वासन मिलता है तो आपको कट ऑफ बना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और रही बात 51,000 पोस्ट होने पर, मैं बता चुका हूँ कई बार कि क्वालिफाइड से थोड़ा ऊपर तक के नंबर वाले सभी लोग चयनित हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े ऊपर वाले नंबर वाले चयनित हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। 51,000 पोस्ट होने पर थोड़े ऊपर वाले हैं, क्वालिफाई तो नहीं बोल सकते हैं सभी कैटेगरियों में, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद एग्जैक्ट कट ऑफ, इसका संभावित कट ऑफ जो है पोस्ट का थोड़ा सा आश्वासन मिलने पर आपको बता दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो सेकंड सूची जो आएगी उसमें सेकंड काउंसलिंग होगी, उस पर सभी को मौका मिलेगा, नए लोगों को भी मिलेगा। और सभी प्रकार से आप लोग पॉजिटिव रहें। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव रहें जी। मैं हमेशा आपको पॉजिटिव सोचने के लिए ही कहूँगा, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से हर कुछ होता है। और पॉजिटिव सोचिएगा, अभी आगे कोई ठिकाना नहीं क्या हो जाए। कुछ लोग चिंता में हैं, डाउट में हैं कि ये इतने पे नहीं हो जाएगा। किसी ने आकलन कर लिया कि 10,000 पोस्टें, क्या होगा, क्लियर नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट का काम है 10,000 की जगह 20,000 हो जाए, हो सकता है 51,000 हो जाए, हो सकता है सरकार सोचे कि 51,000 तो युवाओं की मांग है, अगर मैं 51,000 दूंगा पद तो सरकार सोचेगी कि 51,000 पद में तो कहलाएगा कि युवाओं ने मांगा हुआ, इसलिए 51,000 की जगह 61,000 दे दूँ, ज़्यादा अच्छा है, तो ये कहलाएगा कि सरकार ने अपने मन से पोस्ट दी है। तो इस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। एक बार समय था, बताऊं मैं 2011 की चर्चा बताता हूं आपको। 2011 में जब पोस्ट ज़्यादा थी, कैंडिडेट्स कम थे, तो याद रखना 74 उसमें D.Ed कंपलसरी कर दिया था, तो 75 वाले पास, मैं बता देता हूँ एक घटना आपको। 75 वाले क्वालिफाइड 75 में पास हो रहे थे, लेकिन उस टाइम पे 75 वाले नंबर वाले प्राप्त नहीं हो रहे थे, जितनी जगह उतनी नहीं मिल रहे थे। तो सरकार जो 74 वाले जो फेल थे वो तो कभी उम्मीद सोच ही नहीं सकते थे कि हमें नौकरी लग जाएगी, हमें जॉब मिल जाएगी, तो आशा ही छोड़ चुके थे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि पोस्ट खाली जाएंगी, इसलिए 75 में जब वाले नहीं हैं पूरे D.Ed वाले 75 नंबर वाले, और उधर तो 74 वालों को भी नौकरी दे दी गई थी। वो 74 वाले आज नौकरी कर रहे हैं, एक नंबर कम वाले नौकरी कर रहे हैं, और 74 वालों को पोस्टिंग मिल गई थी 2011 में जो व्यापम हुआ था उसके तहत, और 74 वाले सर्विस कर रहे हैं। तो ये जो कभी सोच नहीं सकते थे, तो नॉट क्वालिफाइड थे, जिनको भी जॉब प्राप्त हो चुकी, इनके बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि हमारी नौकरी लगेगी, ये भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन इनको भी जॉब प्राप्त हो गया था, ये भी टीचर बन गए, आज नौकरी कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये निराश ना हो। फ्यूचर इज अनसीन एंड अनटोल्ड, फ्यूचर इज अनसीन एंड अनटोल्ड, we cannot say about future because future is unseen film। भविष्य क्या है, एक अनसीन फिल्म है, अंधे की फिल्म है। भविष्य जो है अंधे का है, अनकहा है और अनसुना है। we cannot say about future everything, सब कुछ नहीं कह सकते हम। इसी के साथ ही जय हिंद।